प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब अच्छे होंगे। प्रियो, आज मैं प्रेरितों के काम 1 की 8 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो आज सचमुच प्रभु यीशु ने मुझे भी गवाही देने के योग्य बनाया है और आज मैं अपनी गवाही आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। प्रियो, मैं छोटी सी उम्र से ही काफ़ी पूजा पाठ करती थी और धार्मिक कार्यों में मेरा काफ़ी ध्यान रहता था। बाइबल, गीता पढ़नी, रामायण पढ़नी, पूजा करना, और उसका प्रभाव ये हुआ कि मेरे ऊपर देवी देवते प्रकट हो गए थे और मैं काफ़ी देवी के रूप में लोग मुझे बोलने लग गए थे। शादी के बाद मैं उन्हीं कामों में थी ज़्यादा, लेकिन काफ़ी बीमार रहती थी। एक बार क्या हुआ, मेरा बड़ा बेटा बीमार हो गया बहुत ज़्यादा और पढ़ता नहीं था। बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, कुछ बोलो सुनता नहीं था, बोलता नहीं था। और जबकि इतना पढ़ने में होशियार था, तो उसके टीचर्स ने मुझे बुलाया और कहा कि आप अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो और आपका बच्चा इतना होशियार है और आज क्या हो गया इसको ये बिल्कुल नहीं पढ़ता, और जो भी पढ़ता है वो सारा मिटा देता है। किताबें देखो, कापियाँ देखो, इसकी सारी मिटा देता है, पूरा पेन से पूरा गंदा कर दिया इसने। मैंने देखा तो मैंने सोचा सचमुच ये क्या हो गया होगा मेरे बेटे को। तब मैं काफ़ी परेशान थी। तब मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि आप ना इसको चर्च में ले जाओ, चर्च में पादरी जी प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पर लोग ठीक हो जाते हैं। तो मैंने बोला चलो ले जाती हूँ, और मैं अपने बेटे को लेके गई। प्रभु के दास ने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। मैंने बोला चलो ठीक है, यीशु ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। उस दौरान में मैं भी काफ़ी बीमार रहती थी। तब मेरी फ्रेंड ने बोला देख तेरा बेटा ठीक हो गया है तो तू भी जा और जाके तू भी प्रार्थना करवा ले, तू भी ठीक हो जाएगी, क्या पता इतनी इतनी दवाइयाँ खाती हैं। प्रियो, मैं 4-5 हज़ार की दवाइयाँ एक महीने में खा लेती थी और तब भी मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। मुझे पीलिया बता दिया था, एकदम से कमज़ोर हो गई थी, चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं जॉब पे नहीं जा सकती थी। लगभग 1-1.5 महीने से मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पाई और मुझे लगा कि शायद मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि तू जा और जाके तू भी प्रार्थना करा ले। मैंने बोला नहीं नहीं, वहाँ तो धर्म बदल देते हैं और अपने देवी देवताओं को छुड़ा देते हैं, और मेरे ऊपर तो मेरे देवी देवता प्रकट हैं, वो मेरे ऊपर आते हैं। और मैंने बोला मैं नहीं जा सकती। तो जब मैं बहुत बीमार हो गई तो एक दिन मैं घर में थी और मेरे घर एक पास्टर जी आए और उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तो मैंने विश्वास नहीं किया और मैंने बोला कि मुझे नहीं करानी है प्रार्थना। तब उन्होंने बोला ठीक है बहन, आप मैं जाता हूँ, आप ऐसा करो, आप तो कहते हो कि आपके ऊपर आपके परमेश्वर आते हैं, आपके भगवान आते हैं, तो आप अपने भगवान से बोलो कि वो ठीक कर देंगे आपको। आप इतना पूजा पाठ करते हो, आप इतना ध्यान लगाते हो, तब वो क्यों नहीं आपकी प्रार्थना को सुनते? मैंने बोला नहीं नहीं, सुनते हैं वो। और उन्होंने बोला ठीक है, आप मैं 1 महीने का टाइम देता हूँ आपको और आप अपने भगवान से प्रार्थना करो और उनसे बोलो कि ठीक हो जाए, और नहीं तो फिर मैं प्रार्थना करूँगा और अगर आप ठीक हो जाओगे तो विश्वास करोगे? मैंने बोला हाँ हाँ, मैं विश्वास करूँगी। और मैंने 1 महीने लगातार उपवास रखे। अपने भगवानों को मैंने बहुत मनाया और पूजा बोला, जो भी उनको चढ़ता था वो बोला, बट मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। 1 महीने 10 दिन के बाद वो पासवान द्वारा से मेरे घर आए और उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मेरी मम्मी ने मुझे ज़मीन में लेटाया हुआ था और कहा कि पता नहीं कैसे ये ठीक होगी। इवन मुझे टॉयलेट जाना भी मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था कि मुझे पकड़ के उठा के ले जाते थे। तब वो एक महीने 10 दिन के बाद जब वो पास्टर आए तो उन्होंने बोला कि मैंने तो सोचा कि तू तो बिल्कुल ठीक हो गई होगी और तू तो बिल्कुल ही बेड पे लग गई है। उस समय मेरी हालत प्रियो ऐसे बताने लायक नहीं थी कि मैं बहुत उनसे बात करती। मैं रोने लगी और मैंने रो के बोला कि भाई मैं मरना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और मुझे बचा लो। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोला कि बहन आपको मैं नहीं बचा सकता हूँ, यीशु मसीह बचा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पर आए हैं और उन्होंने अपना जीवन इसीलिए दिया है कि हम जैसे लोगों को बचाने के लिए। अगर आप विश्वास करेंगे और विश्वास से बोलेंगे कि हाँ प्रभु आप मेरी सहायता करो, तो वो ज़रूर आके आपकी सहायता करेंगे। तब मैंने बोला ठीक है, अगर वो मुझे बचा लेंगे तो मैं सारा जीवन उन्हें दे दूँगी। वो पासवान ने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे काफ़ी हल्का फील हुआ और मैंने बोला मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। उन्होंने एक कागज़ में मुझे
जो मत्ती 6 अध्याय में प्रार्थना है वो दे के गए और कहा कि बहन थोड़ा सा ये प्रार्थना कर लेना और बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो परमेश्वर के सामने रख देना। जैसे आप मंदिर में पूजा करते समय बोलते हो वैसे यीशु मसीह को बोल देना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला ठीक है। उससे बात क्या हुआ प्रियो, जब भी मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस होती थी या लगता था कि मेरी हालत ख़राब होने वाली है, मैं उसी समय प्रार्थना करने बैठ जाती थी। एक दिन की बात है, मैं दवाई खाने लगी। दवाई मैंने नहीं छोड़ी, मैं दवाई खाने लगी और मैंने बोला मैं खाती हूँ दवाई, और अचानक मेरे हल्का सा दर्द उठता था और उसके बाद इतना तेज़ दर्द हो जाता था कि मैं बेहोश हो जाती थी। मैंने बोला कि आज मेरे पास कोई है भी नहीं है और मैं दवाई खा लेती हूँ, कहीं मेरी रात को तबीयत ख़राब होगी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ क्या करेंगे, मेरी क्या सहायता करेंगे करके मैंने वो जैसे ही दवाई ली और मेरा हाथ जैसे मैं ऐसे करके खाने लगी, मेरे को लगा मेरा हाथ किसी ने ऐसे करके पकड़ लिया है और मुझे बोला विश्वास करके तो देख। मैंने एकदम से मेरे मन में आया कि हाँ मुझे विश्वास करना चाहिए, मैं विश्वास करती हूँ। और मैंने उसी समय एक बोरी बिछाई, नीचे कपड़ा बिछाया और उसमें घुटने टेक कर मैं बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि प्रभु यीशु मेरी सहायता करो, ये दर्द बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि रात हो रही है और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं तो मुझे नहीं ले जा सकता कोई भी डॉक्टर के पास। और फिर मैं हैरान हो गई कि 5 मिनट के बाद, जबकि वो दर्द बढ़ता था मुझे और 10-15 मिनट के बाद तो ऐसा हो जाता था कि मैं बेहोश होने वाली हालत में हो जाती थी, तो वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और इस तरीके से मेरा विश्वास प्रभु में बढ़ता चला गया। और जैसे अभी मेरे को 5-6 महीने हुए थे मैं चर्च जाती थी, लेकिन उसके बाद भी मैं कभी मंदिर में पूजा करना है, कभी धूप बत्ती जलाना, ऐसा कर दिया करती थी। मुझे लगता था कि ये भी तो भगवान है करके। एक दिन क्या हुआ, मैं चर्च में गई थी और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग पासवान आए हुए थे और उन्होंने जब प्रार्थना चल रही थी तो वो एकदम से मेरे पास आए और उन्होंने आके मेरे ऊपर हाथ रखा और मुझे बोला कि बेटे आप तो परमेश्वर के चुने हुए हो और आपको परमेश्वर ने प्रोफेसी के लिए गिफ्ट दिया है, आप एक भविष्यद्वक्ता बनने जा रहे हो और आप इसको रिसीव करो। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं भविष्यद्वक्ता क्या होता है या गिफ्ट क्या होते हैं, इतना मुझे पता नहीं था। मैंने वैसे जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे इतना पता था कि मैं पवित्र आत्मा से बहुत ज़्यादा भर गई थी और मैं बड़े ध्यान से प्रार्थना कर रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या बोला है कि आप एक भविष्यद्वक्ता हैं। फिर ऐसे ही हमारे पासवान ने बोला कि आप अन्य भाषाओं के लिए प्रार्थना करो, तो वहाँ बहुत लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। तो मैंने बोला ये तो प्रार्थना करते, तो मैं क्या करती थी जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे तो मैं उनकी उसको कॉपी करती थी, एक कॉपी में लिख लेती थी, फिर उसको आके घर में प्रैक्टिस करती थी। मैंने सोचा कि ऐसे सीखनी पड़ती होगी अन्य भाषा। और फिर जब उन्होंने बोला कि आपको परमेश्वर भविष्यद्वक्ता बना रहे हैं, आप इसके लिए प्रार्थना करना, तो वो भी मैंने कॉपी में लिख लिया और मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगी। इस तरीके से एक बार मैं प्रार्थना कर रही थी प्रियो, फिर जैसे उपवास रखना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैं उपवास में थी और जैसे मैं ड्यूटी से घर आई तो मैंने सोचा कि पहले मैं 10 मिनट प्रार्थना करके फिर मैं चाय पानी पीऊँगी। और मेरे बच्चे बोलते मम्मी खाना दे दो, मैंने बोला 10 मिनट रुक जाओ, मैं खाना दूंगी, अभी पहले मुझे प्रार्थना कर लें दो। मैं जैसे 10 मिनट में जैसे प्रार्थना करने बैठी, मैं पवित्र आत्मा से इतनी भर गई कि मुझे 3-3.5 घंटे हो गए, मुझे पता नहीं चला। और उस दौरान मैं क्या कह रही थी कि प्रभु मुझे भविष्यद्वक्ता का आपने बोला है, भविष्यद्वक्ता बनाने के लिए क्या होता है भविष्यद्वक्ता वो दे दो। सब अन्य भाषा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं मुझे सिखा दो, और सब बोलते हैं कि परमेश्वर की आग छू रही है। तो मैंने बोला वो कौन सी आग है प्रभु, जो मुझे भी बताओ कि कैसी आग होती है। और जैसे ही मैंने ऐसे प्रार्थना किया प्रियो, आप विश्वास करना, मेरे पूरा ये होठ जलने जैसा लग गया। मुझे ऐसा लगा किसी ने गरम आग या कोई गरम चीज़ मेरे होठों पे लगा दी और मैं प्रार्थना भूल गई और ज़ोर से चिल्लाने लगी आग 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 आग। अचानक देखा, मैंने बोला जल गई। ऐसा देखा तो थोड़ी देर बाद मेरे को एकदम से याद आया, मैंने बोला प्रभु मैंने देख ली आपकी आग, अब मुझे आग नहीं देखनी है करके मुझे ठीक कर दो। इवन मुझे 2-3 मिनट वो थी जलन, बट मुझे ऐसा हो गया कि मैं मरने वाली हालत में हो गई हूँ। फिर जैसे ही मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रभु को बोला, उसके तुरंत बाद जब मैंने बाइबल खोल के ऐसे वचन पढ़ने लगी तो उसमें परमेश्वर का वचन आया कि तुम अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना करना करके।
मैंने उस समय परमेश्वर को माफ़ी मांगी। मैंने बोला प्रभु मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे आपने ये सब कुछ दे दिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उसके तुरंत बाद मुझे क्या हुआ प्रियो, 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर ही मुझे अन्य भाषाएं बोलना आ गया। और जब मैं चर्च में बैठती थी तो मुझे जैसे आत्मा में आता था कि तू इसके लिए ऐसा बोल, इसके लिए ऐसा बोल। तो मैं डरती थी कि मेरे अंदर, मैं खुद प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे दूसरों की तरफ क्यों ध्यान जा रहा है। तो मैं अपने आप को बचती थी, मैं नहीं बोलती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाता था, और मैं उस भाई के पास या उस बहन के पास चल जाती थी और मैं उनको बोलती थी कि मेरे को ना ऐसा प्रभु बता रहे हैं कि आपको ऐसा होगा ऐसा होगा, और कुछ समय बाद ही वो हो जाता था। तो उस चीज़ से मेरे को एकदम से लगा कि अच्छा ये भविष्यवाणी ये होती है। फिर पास्टर जी ने बताया कि मतलब भविष्यवक्ता परमेश्वर बातें करता है, नबियों को बताता है। तो इस तरीके से प्रियो मेरा चलता रहा, और जो मेरी बीमारियां थी एक से एक बढ़कर मेरे ऊपर आई। जैसे मुझे सांस की बीमारी हो गई थी प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद है, मैं उस समय परमेश्वर मुझे इस्तेमाल भी कर रहे थे और मैं बीमारियों से भी हो रही थी। मुझे सांस की बीमारी हो गई, लगभग 2-3 साल तक तो मेरी हालत ऐसी थी, मुझे लगा सांस की बीमारी से मैं मर जाऊंगी। एक दिन बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, और मैं जैसे ही घर में मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा था, मैं छत के ऊपर जैसे ही दौड़ के गई और मैं वहाँ गिर गई। और गिरने के बाद बेहोश हो गई होंगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद मुझे जब होश आया तो मेरे बच्चे बता रहे थे कि मम्मी आप इतनी देर से बोल नहीं रहे थे, और इन्होंने घर फ़ोन कर दिया और मेरे पति सब घर वाले वहाँ पर पहुँच गए मेरे पास। और उस समय मुझे केवल इतना याद है कि मैं प्रभु से बातें कर रही हूँ, और प्रभु ने मुझे क्या कहा है कि तू सांस की बीमारी के द्वारा नहीं मरेगी। जैसे मैं प्रभु को बोल रही हूँ कि प्रभु अब ये सांस की बीमारी के द्वारा तो मैं मर जाऊंगी, और अब मेरे बच्चों का क्या होगा, आप मेरे बच्चों को संभाल लेना, करके मैं परमेश्वर से जैसे बात कर रही हूँ। तो मुझे केवल इतना ध्यान है कि प्रभु ने मुझे बोला कि तू सांस की बीमारी के द्वारा नहीं मरेगी, और ये सांस की बीमारी तुझे मार नहीं सकती, अभी तूने मेरा काम करना है। और इतना बोलते ही मुझे होश आ गया, और मैं वो बोलते बोलते, वो शब्द बोलते बोलते मैं होश में आई कि हाँ ये बीमारी मुझे मार नहीं सकती, मुझे अभी प्रभु का काम करना है करके। इस तरीके से प्रियो मेरे सांस की बीमारी ख़त्म हुई। उसके बाद मुझे थायराइड हो गया, मेरी यूट्रस में रसौली हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानियां मेरे जीवन में आ गई। जैसे जैसे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा था वैसे वैसे मुझे बीमारियां भी आ रही थी, रोक रही थी मेरे को। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा अपनी महिमा को लेना नहीं छोड़ा प्रियो। मैंने देखा एक बहन के पूरे गले में कैंसर था, और उसका ये पूरा गला नीला हो गया था। अचानक वो मेरे को मिली, बोलती मैं मर जाती तो अच्छा था। मैंने बोला बहन हम लोग मारते नहीं, हम लोग प्रार्थना करते हैं और जीवन देते हैं। और मैंने उसको केवल प्रभु के बारे में बताया, एक छोटी सी प्रार्थना उसको लिखकर मैंने उसको दे दी। मैंने बोला बहन ऐसे प्रार्थना करना। 2-3 महीने के बाद तो वो लेडीज़ मुझे ढूंढ रही है और कह रही है कि आपने जो प्रार्थना दी थी ना, आप सचमुच, आपका प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है। और उसने वो प्रार्थना अपना यहाँ रखा है और उसको दिखा के मुझे बोलती है देखो ये मेरा प्रभु है, और अब इसको मैं छपवा दूंगी सारी दुनिया में और बता दूंगी। कहती है कि मैं 4 साल से परेशान हूँ, और 2 साल से तो मेरी हालत ऐसी है कि मेरे को 2-2 इंजेक्शन मेरे गले में लगते हैं और मेरा पूरा गला चलनी हो गया, लेकिन सचमुच यीशु मसीह जिंदा है करके उसने बोला। और उसने सचमुच प्रभु की गवाही दी प्रियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर परमेश्वर, मैं जॉब पर हूँ तो कई हॉस्पिटल्स वगैरह में कोमा में पड़े हुए लोग थे, तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे बोलती थी कि चल वहाँ पर ऐसे ऐसे है, वो लोग ऐसे परेशान हैं, वो ऐसे। जिनको पता था ना मैं प्रार्थना करती हूँ और प्रभु काम करते हैं, तो वो मेरे को ज़बरदस्ती ले जाती थी, भाई चल तेरा क्या जाता है, तूने तो प्रार्थना ही करनी है। मैं भी सोचती थी हाँ मैंने तो प्रार्थना करनी है, मेरे हाथ में थोड़ी ना कुछ है, करना होगा प्रभु करेंगे, ठीक नहीं करना होगा ना करें। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि प्रार्थना करते ही वो लोग कोमा से बाहर आए लोग, है ना। लगभग मैंने 1.5-1.5 महीने लोगों के लिए प्रार्थना की, और धीरे धीरे वो रिकवर होते चले गए और एकदम ठीक हो गए। तो सचमुच प्रभु बहुत महान है प्रियो। मेरे को याददाश्त की प्रॉब्लम हो गई, जब मैं प्रभु के काम में ज़्यादा आ गई तो एकदम से शैतान ने शायद काम किया होगा और मेरे को याददाश्त की प्रॉब्लम होगी, मैं सब कुछ भूलने लग गई, इवन मैं अपनी जगह भी भूलने लग गई थी। तो मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, मेरा बेटा बहुत मेरा इलाज करा रहा था, लेकिन उस समय मुझे केवल परमेश्वर पर ही, उस समय केवल मुझे परमेश्वर पर ही भरोसा था, और मैंने परमेश्वर को ही प्रार्थना किया। मैंने बोला प्रभु मुझे बड़ी बड़ी बीमारियां लगी हैं, जबकि सांस की बीमारी कहते हैं कि एक बार लग जाती है
तो वो मर के ही ख़त्म होते हैं, लेकिन आपने चंगाई दी। यूट्रस में रसौली थी, बिना डॉक्टरी इलाज के बिना ऑपरेशन के रसौली ख़त्म नहीं होती। अद्भुत रीति से प्रभु आपने मुझे चंगा किया। थायराइड हुआ, लोग थायराइड की दवाई अगर एक बार शुरू कर देते हैं तो वो बंद नहीं होती। मैंने थोड़ा समय खाई और उसके बाद मैंने बंद कर दी। प्रभु के नाम को महिमा मिले। जैसे ही मैं प्रार्थना कर रही थी, लगभग मैं 4-5 साल तक लगातार प्रार्थना करती रही और दवाई भी खाती रही, लेकिन मुझे इतना भरोसा था, प्रभु मैं सारी उम्र ये थायराइड की दवाई नहीं खाऊंगी। डॉक्टर कहते हैं जीवन भर खानी है, लेकिन तू जीवन भर मुझे खाने नहीं देगा। इस तरीके से मैं प्रार्थना करती रही और प्रभु का धन्यवाद। एक दिन प्रभु मुझसे बोलने लग गए कि तू दवाई छोड़ दे। तो मैं डरने लग गई। मैंने बोला कहीं ऐसा तो नहीं है, ये मेरी सोच तो नहीं है और मैं छोड़ दूंगी तो कहीं कुछ हो जाएगा, क्योंकि एक बार पहले भी मैंने छोड़ा था और मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो मैं इस बार भी डरने लग गई। मैंने बोला नहीं। फिर मैंने एकदम से, जब मैं प्रार्थना करती हूँ तभी मुझे आता है कि तू दवाई छोड़ दे, तुझे विश्वास है तो तू दवाई छोड़ दे। तब मैंने एक दिन बोला हाँ प्रभु मुझे विश्वास है, और मैंने ये बोल के एकदम से दवाई छोड़ दी। प्रियो आज जानते हैं प्रभु का धन्यवाद, मैं कोई थायराइड की दवाई नहीं खाती हूँ, कोई मेरे को मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्रभु का धन्यवाद। शायद मेरी पागलों की में गिनती होनी थी जो मेरे को दिमाग की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन प्रभु अद्भुत है, उन्होंने अद्भुत रीति से मुझे चंगा किया। आज मुझे सांस की कोई बीमारी नहीं है। और शायद ये रुकावटें इसीलिए आ रही थी कि मैं प्रभु का काम ना करूं, लेकिन प्रभु ने मुझे हर समय संभाला है और अपनी महिमा से भरा है, और आज भी मुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रियो, तो प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों को ना प्रियो, चाहे जितने भी संकट आ जाएं, जितनी भी परेशानी आ जाए, जितने भी दुख आ जाएं, आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। मेरे जीवन में आए। शुरू में जो बीमारी थी, शुरू में जो परेशानी थी, वो यीशु ने जैसे ही ठीक की और मैं प्रभु के रास्ते पे चली, उसके बाद आए मेरे सांस की प्रॉब्लम, मेरे को आई, यूट्रस में मेरे रसौली हो गई है, थायराइड हो गया है, शरीर एकदम काम नहीं कर रहा है। मैं सोचती थी कि क्या हो रहा है ये, लेकिन धन्यवाद है परमेश्वर का, क्योंकि मेरा विश्वास था कि प्रभु उस समय जब मैं बिल्कुल मर रही थी, जब मुझे लगा था कि कुछ भी अब मेरे पास नहीं है, तूने वहाँ से मुझे उठा के खड़ा किया है, तो अब तो मैं तेरे साथ साथ चल रही हूँ ना प्रभु, तो आप मुझे उठाकर खड़ा करेंगे और अंत तक संभाल कर रखेंगे। और इसी तरीके से मैं प्रार्थना करती थी प्रियो, और मैं आज़ादी पाई है मैंने, और मैं विश्वास करती हूँ कि जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं ना, वो आज़ादी पाएंगे। हो सकता है, परमेश्वर कहता है एक समय हो सकता है तुम्हें रोना पड़े, लेकिन दूसरे समय में तुम आनंद भी तो मनाओगे। तो दुख आएंगे, लेकिन वो दुख हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हम हमेशा के लिए उन दुखों में पड़े नहीं रहेंगे। परीक्षाएं आएंगी हमारे जीवन में। जब यीशु मसीह की परीक्षा की शैतान ने, हमारी परीक्षा क्यों ना करेगा। और यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने ही यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए शैतान को भेजा था। तो जब हम प्रभु में आगे बढ़ने लग जाते हैं, जब हम प्रभु में चलने लग जाते हैं, और जब हमने बोल दिया कि परमेश्वर आप ही हैं हमारे, अब आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, तो हमारी भी परीक्षा होगी प्रिय, और उस परीक्षा में हम लोग पास होते हैं। लेकिन उस पास होने के लिए हमारा जीवन परमेश्वर के सम्मुख ठीक होना चाहिए। परमेश्वर कहता है तुम्हारा स्वभाव अब मसीह का स्वभाव बन जाना चाहिए, अब संसारिक स्वभाव नहीं रहना चाहिए। तो हमारा जो स्वभाव है संसारिक स्वभाव ना रहे, परमेश्वर के स्वभाव में ढलता जाए। हम प्रतिदिन अपनी गलतियों को नोट करें। मैं हमेशा क्या करती थी, एक कॉपी रखती थी और कॉपी में डेली बोलती थी, आज मैंने कहीं झूठ बोला, आज मैंने कहाँ पर गलती की, आज मैंने कहाँ पर गलती की, अच्छा आज मेरे से ये गलती हुई है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि कल ये मेरी गलती कम होगी। और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का प्रियो, जो लोग ऐसा करते हैं वो